रीवा की त्योंथर जनपद में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। शासकीय प्राथमिक शाला ठाड़ा कला का भवन अधूरा पड़ा है और स्कूल पिछले 24 साल से हेडमास्टर के घर में संचालित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में हेडमास्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी और सहायक शिक्षक मदगेंद्र मिश्र पदस्थ हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जा रहा भवन अधूरा है। कागजों में शौचालय का पैसा भी आहरित दिखा दिया गया है। आरोप है कि हेडमास्टर ने अपने पुत्र और बहू के नाम से स्वयं सहायता समूह बनाकर मध्याह्न भोजन और गणवेश का संचालन अपने कब्जे में ले रखा है। मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता, कई बार भोजन बनता ही नहीं है। इस पूरे खेल में एमडीएम प्रभारी कृष्ण मोहन पांडे और बीआरसी प्रभारी डॉक्टर विनोद पांडे का संरक्षण होने का आरोप है। कई बार खबरें प्रकाशित होने के बाद भी जांच ठंडे बस्ते में है। कलेक्टर रीवा और जिला शिक्षा अधिकारी ने से निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। समय मैं वरिष्ठ समाज सेवी एवं अधिवक्ता संघ पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्मनारायण शर्मा जी के कार्यालय में मौजूद हूँ, जो तहसील प्रांगण में मौजूद है। शर्मा जी, शासन के द्वारा जवा और त्योंथर तहसील में कई शासकीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो पहले से ही गुणवत्ता पर उन पर सवाल उठते रहे हैं और करीब करीब मल्टीपर्पज भवन बनकर तैयार हो चुके हैं और गुणवत्ता की जांच निसंदेह उसमें खराबी रही है, जिसका प्रकरण आपने भी कई बार उठाया है, लेकिन अब तक जांच नहीं। उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रीवा जिले के लोकप्रिय कलेक्टर माननीय सूर्यवंशी साहब से आग्रह करना चाहता हूँ और स्थानीय प्रशासन से माननीय एसडीएम त्योंथर आर.के. चौरसिया साहब से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन बिंदुओं को मैं निरंतर लगातार लोक हित में, शासन के हित में मैंने उठाने का प्रयास किया है और एक समाज सेवी होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते मैंने जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, मैंने दौरा किया है। पीआईक्यू विभाग रीवा जिले में व्यस्ततम विभागों में की श्रेणी में गिनती में आ रहा है। जवा में हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, जो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। पीआईक्यू विभाग की देखरेख में न तो एसडीओ न सब इंजीनियर कोई भी मौके पर उपस्थित न रह करके तकनीकी जानकारी भी ठेकेदार को नहीं दी जाती, जिसके वजह से घटिया निर्माण चालू है। हमारे यहाँ त्योंथर तहसील में तहसील बन रही है। शासन का लगभग 14 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हो चुका है। सबसे घटिया मैंने शुरू से नींव से लेकर और निर्माण कार्य तक मैंने इस बात को उठाया है। अभी जो अधिकारियों को बोर्ड बना है, डैश बना है, खिड़की, दरवाजे, टाइल्स, सब कुछ घटिया स्तर पर निर्मित हुआ है। यहाँ तक कि छत भी पानी का है, थोड़ा सा पानी गिरता है टपकना शुरू हो जाता है। रोड बनाई गई है, रोड में कोई भेस नहीं डाला गया और चुपचाप रात में बना करके पूर्ण कर दिया गया। इसी तरीके से सीएम राइज स्कूल का मामला है। सीएम राइज में भी पीआईक्यू विभाग ने त्योंथर में, डभौरा में, जहाँ जहाँ भी ये विभाग निर्माण कार्य कर रहा है, वो घटिया से घटिया स्तर पर ले जा करके, और जबकि उसका लक्ष्य होना चाहिए कि 100 वर्षों तक चलेगी, 50 वर्षों तक चलेगी, कोई निर्माण कार्य की अनियमितता नहीं होगी। लेकिन ठेकेदार के साथ साथ विभाग के अधिकारी, एसडीओ, कार्यपालन यंत्री, सभी इंजीनियर, सारे लोगों की मेरी भगत होने के कारण ये घटिया निर्माण हो रहे हैं। मैं माननीय कलेक्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि निर्माण कार्यों का अवलोकन स्वयं करें, विभाग से न कराकर किसी अन्य विभाग से तकनीकी आधार पर इनकी जांच करें और जितने राशि के बनकर बांट हुए हैं, उस राशि को शासन के हित में, जनता के हित में वापस कराया जाए। सर, पूर्व मुख्यमंत्री का अहम योगदान रहा है। त्योंथर की जो सुप्रसिद्ध कोलगढ़ी है, उसके पुनरुद्धार के लिए भी यहाँ पर काफ़ी धन खर्च किया गया, लेकिन कोलगढ़ी वास्तविक स्वरूप को अब तक नहीं प्राप्त हो पाई। बिल्कुल, कोलगढ़ी के लिए शासन स्तर पर काफ़ी राशि दी गई, लेकिन उसमें भी पुरातत्व विभाग ने जिसको भी काम दिया, उसने तमस नदी से वहीं नीचे के नीचे मिट्टी युक्त बालू लेकर के और घटिया से घटिया निर्माण कराने का काम किया है, जिससे आज भी आप कोई भी चला जा देख ले
और उस काम का अवलोकन किया जाए और शासन की राशि वापस होनी चाहिए और घटिया निर्माण करने वाले लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस संबंध में भी माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। हम लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि त्योंथर में प्रॉपर त्योंथर में उनका आगमन नहीं हो पाया है। मैं रीवा संभाग के माननीय आयुक्त महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इन तमाम घटिया निर्माण कार्यों को देखें और उनमें की गई अनियमितता की जांच होनी चाहिए। सर, सूत्रों से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ठेकेदार के द्वारा जो कोलगढ़ी में कार्य कराया गया और जो लेबर उसमें काम कर रहे थे उनका पेमेंट भी अब तक नहीं हो पाया, पेमेंट भी रुका हुआ है। पेमेंट जब वो काम ही नहीं, लेबरों के साथ तो अन्याय हो रहा है। चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चों को लगा करके काम हो रहा है जो शासन द्वारा प्रतिबंधित है, ऐसे मजदूरों को लगाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। त्योंथर तहसील बहुत पुरानी तहसील है, उसमें लगे हुए गोला जो सपोर्ट में अब गाटर लगते, पहले गोला लगते थे, सरई और सागवान के गोले लगे हुए थे जो 90 साल से 40 साल से 60 साल से लगे थे। उसमें ऐसे ढोके लगे थे पत्थर के जिनको आप मिलना मुश्किल है। ठेकेदार द्वारा एक्शन किया गया कि नहीं किया गया, किस आदेश से एक्शन किया गया, उसकी राशि कहाँ गई। यही हालत सीएम राइज स्कूल त्योंतर का हुआ। उसके मटेरियल बेच दिए गए, ठेकेदार द्वारा बेच दिया गया। उसमें जितने भी मटेरियल लगे हुए थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग में, उसका एक्शन कहाँ है, वो राशि कहाँ जमा। औने पौने दाम में शायद उसका पता चला कि टेंडर भी कराया गया है। टेंडर का हुआ तो वो राशि कहाँ गई, जबकि करोड़ों में जमा होना चाहिए। तहसील की करोड़ों में जमा होनी चाहिए। सीएम राइज स्कूल की कम से कम 50 लाख रुपए जमा होने जितनी बिल्डिंग थी, ये राशि कहाँ है। ये मैं माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा, माननीय कलेक्टर महोदय, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि जो एक्शन नहीं हुआ है, जो राशि गमन हुई है, उस राशि को वापस करा करके शासन के खजाने में जमा कराई जाए। बहुत